Hello everyone, welcome to IIFL Institute UPSTM स्किल यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था आप कैनवा में रिज्यूम कैसे बनाते हो। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। तो क्या है सोशल मीडिया, ये आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। ये आपका एक अल्टीमेट डिज़ाइन मार्केटिंग सिलेबस है जो इनसाइड कैनवा लर्न कंटेंट स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ग्रोथ एंड बैच ऑटोमेशन लाइक अ प्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, कोर्स करिकुलम ओवरव्यू। हमारे जो कोर्स होगा उसका ओवरव्यू है करिकुलम का। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजी एंड प्लेटफॉर्म। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या प्लेटफॉर्म होंगे। अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया एल्गोरिथम सेटअप स्ट्रक्चरल कंटेंट पिलर्स एंड फाइनलाइजिंग करेक्ट प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट। अगर आप सोशल एल्गोरिथम को समझना या स्ट्रक्चर कंटेंट पिलर सेट अप करना और करेक्ट प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट फाइनलाइज करना, यही सब क्या होता है, आपका स्ट्रेटेजी प्लेटफॉर्म होता है। सेकंड है आपका कैनवा डिजाइनिंग कोर। इससे क्या मतलब है, बिल्डिंग अ रोबस्ट ब्रांड किट मास्टरिंग हाई कंट्रास्ट ओवरलेस से मार्जिन्स रूल्स एंड क्लीनिंग कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट स्ट्रक्चर। जो आपकी ब्रांड की किट है उसको बिल्ड करना, हाई कंट्रास्ट ओवरले एंड मार्जिन्स के जो रूल्स है उसको सीखना और कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट क्लीन बनाना। जब आप कैनवा में डिज़ाइन की ओर करते हो तो जो आपकी ब्रांड किट होगी वो बिल्ड करोगे आप अपनी। जो हाई कंट्रास्ट के ओवरलेस होंगे और जो मार्जिन्स हो गई उनके रूल्स को सीखना चाहिए और जो कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट होगे उसको क्लीन बनाना चाहिए। यही आपका किस में आता है, कैनवा डिजाइनिंग कोर में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या है आपका, स्ट्रेटेजी एंड फीड्स। स्ट्रेटेजी और फीड्स में क्या है, जो आपके एस्थेटिक डिजाइन्स होते हैं वे तभी कन्वर्ट होते हैं जब उनके पीछे एक एक्यूरेट एल्गोरिथम फ्रेमवर्क हो। तो लेट्स स्टार्ट द सोशल स्ट्रेटेजी फाउंडेशन। फर्स्ट है आपका हाउ सोशल एल्गोरिथम वर्क। एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है, कैसे वर्क करती है, वो एक 3 सेकेंड का हुक फ्रेम रिटेंशन होता है। देखिए कैसे, वॉच टाइम इज द किंग। इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड टिकटॉक ऑल प्लेटफॉर्म मेजर योर एवरेज वॉच ड्यूरेशन एंड यूजर रिटेंशन रेट। जो आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब और टिकटॉक होगा, सभी प्लेटफॉर्म आपके एवरेज वॉच ड्यूरेशन या आप बोल सकते हो रिटेंशन रेट को मेजर करता है। If your title visual fails to stop the scroll in the first 3 seconds, reach drop instantly. This is where professional visual hierarchy matter. अगर आपका टाइटल विजुअल पहले 3 सेकंड में स्क्रॉल स्टॉप नहीं कर पाता तो पोस्ट रीच ड्रॉप हो जाती है। दिस इज वेरी विजुअल हिरार्ची मैटर। ठीक है, आप जब पोस्ट करते हो तो वो 3 सेकंड्स में, अगर आपका 3 सेकंड में स्क्रॉल स्टॉप नहीं कर पाता तो वो आपका क्या होता है, पोस्ट रीच ड्रॉप हो जाता है। और ये क्या है आपका, दिस इज वेरी विजुअल हिरार्ची मैटर। सभी को समझ में आ गया इतना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिलेक्टिंग योर कोर प्लेटफॉर्म। अपने कोर की जो प्लेटफॉर्म है उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना, जैसे आपने पोस्टर में और लोगो डिजाइन में सीवी में ये सब बताया था कि अगर आप सीवी डिजाइन कर रहे हो तो आपको कितना पोर्ट्रेट का जो अपना साइज है वो कितना लेना है, लोगो डिजाइन कर रहे हो तो साइज कितना लेना है, पोस्टर बना रहे हो तो साइज आपको कितना लेना है। इसी तरह से ये आपका कोर प्लेटफॉर्म है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। फर्स्ट आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है, आप क्या करेंगे, फोकस ऑन पोर्ट्रेट पोस्ट। अगर आपकी कोई पोर्ट्रेट पोस्ट है उस पर फोकस करोगे कितना, 1080 इंटू 31350 px में, और उसको कंटिन्यू स्टोरी सीरीज एंड रो ट्रांजिशन रील्स कवर डिजाइन। उसमें आप कंटिन्यूसली अपनी स्टोरी की सीरीज लगाओगे, रो ट्रांजिशन रील और कवर करोगे अपने डिजाइन को। अगर आप एक यूट्यूब इंजन हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका डिजाइन बोल्ड है, आपका जो डिजाइन होगा वो बोल्ड थंबनेल होना चाहिए,
साइज कितना होना चाहिए, 1280 इंटू 720 px का। फोकस करेंगे आप अपने हैवली ऑन फेस पे। ओवरलैक मतलब कितना, नीड टू वर्ड्स टाइटल बैलेंस, आपको कितने, सिर्फ 2 वर्ड्स का टाइटल बैलेंस रखना है, उनको ओवरलेस करना है। थर्ड है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है आपका, लिंक्डइन पे कन्वर्ट योर स्लाइड डेक इनटू क्लीन पीडीएफ। कन्वर्ट करिए अपनी स्लाइड डेक को एक क्लीन पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, और हाई कंट्रास्ट इन्फोग्राफ जो आपके टाइल्स हैं उनको ड्राइव करिए ऑथोरिटी में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा द 4 क्योर कंटेंट पिलर। जो आपका क्योर है, जो पिलर्स हैं उनका क्योर क्या होगा। अगर आप कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहे जो ऑथोरिटी में आता है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो आपका ऑथोरिटी में आएगा, उसमें क्या होगा आपका डिटेल चेकलिस्ट, गाइड और इन्फोग्राफ्स। यूजर नेचुरली सेव दिस कंटेंट बूस्टिंग योर एल्गोरिथम रैंकिंग। डिटेल चेकलिस्ट करेंगे, गाइड और इन्फोग्राफी को यूज चेक करेंगे, यूजर इससे ऑर्गेनिक सेव करता है और प्रोफाइल वैल्यू हाई जंप होती है। यूजर्स क्या होगा, जब आपने इसमें एजुकेशन कंटेंट डालना है, ऑथोरिटी में है ये आपका, तो यूजर्स क्या करेंगे, इससे ऑर्गेनिक सेव करेगा, और ये आपके जो प्रोफाइल होगी उसको, जो प्रोफाइल की आपकी वैल्यू होगी उसको हाई जंप होती है, मतलब हाई जंप करा देता है, एल्गोरिथम जो होती है वो रैंकिंग कर जाती है आपकी। सेकंड है आपका एनगेजिंग कंटेंट। अगर आपने कोई एनगेजिंग कंटेंट लिया है तो वो किस में आ जाता है, कम्युनिटी में। मतलब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, क्विक पॉल्स और ट्रेंडिंग मीम्स, तो वो इससे कमेंट्स और इंटरेक्शन जो होते हैं आपके बूस्ट होती है एल्गोरिथम इंजन में। अब ऐसे तो है नहीं, आपने कोई पोस्ट डाली तो आपको उसमें कोई वो नहीं मिलेंगे, कमेंट्स नहीं मिलेंगे या कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। जब कमेंट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक होती है, तभी तो आपकी एल्गोरिथम इंजन बढ़ती है। ट्रेंडिंग में जाते बोलते हैं ना कि ये वीडियो बहुत ट्रेंड में, इसमें इतने सब्सक्राइबर है, इतने व्यूज आए हैं, तो वो क्या होता है, आपके एंगेजिंग कंटेंट होता है जो आपकी कम्युनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होते हैं, क्विक पॉल्स होते हैं और ट्रेडिंग मीम्स होती है। ये क्या करेगा, इससे आपके कमेंट्स और जो इंटरेक्शंस होंगे वो बूस्ट होती है, किसकी फॉर्म में, एल्गोरिथम इंजन्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 क्या है हमारा, कैनवा ग्राफिक एसेंशियल्स। मतलब जो एस्थेटिक ग्रिड रेशो होगी, कस्टम ब्रांड कलर्स एंड प्रीसियस टोपोग्राफी के स्ट्रक्चर होगी, उसको डिफाइन और प्रीमियम प्रोफाइल प्रेजेंस, उसके डिफाइन करेंगे, प्रीमियम प्रोफाइल प्रेजेंस बताई जाएगी। सबसे पहले आता है सेटअप योर ब्रांड किट। अपने ब्रांड किट को सेटिंग अप कर लो। कैसे, फर्स्ट है पिक 3 कलर्स, 60, 30 और 10। 60% क्या है, डोमिनेट कैनवास बैकग्राउंड कलर। 60% आपको क्या रखना है, जो उसका बैकग्राउंड कलर है उसको डोमिनेट कैनवास में रखना है। नेक्स्ट 30% आपको रीडेबल टेस्ट कलर। 30% आपको टेस्ट कलर वो देना है जिसको आप रीडेबल हो, जिसको आप इजीली रीड कर सकते हो। एंड 10% हाईली वाइब्रेट एशेंट। 10% आप उसमें क्या देंगे, या तो कोई हाईलाइट दोगे जो आपको सीटीए फोकस कर सकता है, या कोई आप इसमें वाइब्रेट एसेंट दे देंगे, या नियॉन हाईलाइट दे देंगे। वो आपको कितना देना चाहिए, 10% देना चाहिए। तो ये पिकअप जो 3 कलर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं उसको बोले 60, 30 और 10। 60 क्या है आपका बैकग्राउंड कलर के लिए, 30 क्या है आपका टेस्ट कलर के लिए जो रीडेबल हो, और 10% क्या है आपका नियॉन हाईलाइट के लिए, कि हम हर किसी को भी तो हाईलाइट नहीं कर सकते। अब आप ब्लैक पे ब्लैक हाईलाइट करोगे तो कैसा लगेगा, और आप ब्लैक पे व्हाइट हाईलाइट कर दो तो दोनों में आपको फर्क शो होगा। नेक्स्ट है आपका रेस्ट्रिक्ट टू फॉन्ट्स। आपको रेस्ट्रिक्ट करना है टू फॉन्ट्स को, मतलब पिक 1 हैवी ज्योमेट्रिक फॉन्ट फॉर मेन हुक्स के लिए। अगर आपने कोई एक हैवी ज्योमेट्रिक फॉन्ट लिया है वो आपको किस में जाना चाहिए, मेन हुक के लिए। ठीक है, फिर आपका क्या है मॉन्स्ट्रेट। मॉन्स्ट्रेट में क्या आएगा आपको, ये न्यूट्रल रीडिंग फॉन्ट पर एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि आपका लैटो। अगर आपने कोई 1 ज्योमेट्रिकल फॉन्ट लिया है मेन हुक के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है, मॉन्स्ट्रेट का। अगर आपने कोई न्यूट्रल रीडिंग फॉन्ट लिया है तो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका लैटो। आप लैटो चेक कर सकते हैं कि उसका जो रीडिंग का फॉन्ट एक्सप्लेनेशन है वो कितना अच्छा है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है हमारा विजुअल लेआउट ब्लूप्रिंट। हमारा विजुअल लेआउट कैसा होगा? स्क्रॉल स्टॉपिंग एलिमेंट। स्क्रॉल स्टॉपिंग एलिमेंट कैसे होंगे आपके? अगर आपने बनाया कोई हुक रीडिंग, वो कितना परसेंट है? टॉप 30% है। उसमें क्या करेंगे आप? कीप मार्जिन क्लीन रखेंगे, एंश्योर फॉन्ट आर जेंट एंड क्लियर विजिबल ऑन मोबाइल व्यू फीड्स। आप अपनी मार्जिन को क्लीन रखेंगे और वहाँ के जो फॉन्ट्स होंगे, जियांट्स होंगे, उनको क्लियरली आपके विजिबल हो ऑन मोबाइल व्यू फीड्स के साथ। सेकंड है आपका सपोर्टिंग ग्राफिक्स। सपोर्टिंग ग्राफिक्स कितना जाता है आपका? मिडल 50%, जो आपको क्लीन करेगा आपके वेक्टर्स को और उनके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जो फोटोज होती है उनको लाइट ग्लो दे देगा। मतलब अगर किसी की बहुत ज्यादा डार्क है तो आप उसको थोड़ा लाइट ग्लो में ला सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेव एंगेजिंग CTA, जो कितना होता है? बॉटम 20%। क्या करेंगे आप? वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्कैनेबल आइकन्स होने चाहिए, डायरेक्टिंग यूजर्स टू टेक क्विक ऑर्गेनिक एक्शंस। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे सभी जितने भी आपको ये पेपर्स दिख रहे हैं जो शो हो रहे हैं, वो सब न्यू न्यू क्वालिटी में है, डिफरेंट फॉन्ट है, पर सब आपको शो हो रहे हैं। बैकग्राउंड जो है आपका 60 है, जो आपने फॉन्ट लिया 30 लिया है, और जो उसकी रार्ची है वो 10% की है। आप चेक कर सकते हो, शो हो रहे हैं आप सभी को। देखिए, तो इस तरह से मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, हर चीज को मिक्सअप नहीं करना है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी वीडियो बनाती है रफ स्केच किया करो, उससे पता होता है। देखो ये इसका सामने पिक्चर में भी रफ स्केच कर रही है, देख रही है कि हाँ मेरा क्या, मैं ये लगाऊंगी तो इसमें फिट होगा या नहीं होगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइपोग्राफी एंड मार्जिन रूल्स। अगर हम टाइपोग्राफी में और जो मार्जिन कर रहे हैं उसके रूल्स क्या होने चाहिए? ठीक है, क्या है आपका? सेलेक्ट मार्जिन चेक, स्ट्रिक्ट मार्जिन चेक। आपको स्ट्रिक्ट जो मार्जिन होगी उसको चेक करना है। ये किसके लिए होता है? आपका वर्क स्पेस के जो एक्टिव बॉर्डर से हमेशा 10% नेगेटिव स्पेस छोड़कर ही टेस्ट एलिमेंट आप प्लेस करें। जब भी आप कोई टेस्ट लिखते हैं तो उसको हमेशा आप, जो आपका एक्टिव बॉर्डर होगा उससे हमेशा 10% नेगेटिव स्पेस छोड़कर ही आप अपने टेक्स्ट के एलिमेंट लिखें। उससे आपकी मार्जिन चेक होती रहेगी। 10% नेगेटिव स्पेस ही छोड़ के आप अपने टेस्ट को लिखें। सेकंड क्या है? ऑप्टिमल लाइन हाइट। ऑप्टिमल लाइन हाइट से क्या मतलब है? आपने जो हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शंस लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 1.25 टू 1.35 सेट रखें, और ओवरलैप अवॉइड करने के लिए। ठीक है, जैसे बोल देते हैं बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कीप लिखा है, ये स्पेसिंग है, कीप स्पेसिंग है, स्पेसिंग के बाद बिटवीन है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस रखना है आपको? 1.25 से लेके 1.35 तक आप इतना डिस्टेंस रख सकते हो। इतना अपनी आप ऑप्टिमल हाइट, लाइन हाइट रख सकते हो अपने फॉन्ट के लिए। फिर आपका है जीरो स्क्रिप्ट ओवरलोड। जीरो स्क्रिप्ट ओवरलोड क्या है आपका? ये आपका क्या है? सिंपल सोशल डिजाइन में जो आपकी कैलिग्राफी है, फैंसी हैंड राइटिंग है, और आपके जो स्टाइल्स है उसको कर्व डेकोरेटेड फॉन्ट्स के लिए यूज बिल्कुल बैन करें। अगर आप कोई भी फॉन्ट लिख रहे हो तो आप उसको कर्सिव या हाईली कर्व से डेकोरेट ना करें, उसको बैन करते हैं आप कि आप इस तरह का यूज नहीं करोगे। बैन कॉम्प्लेक्स कैलिग्राफी, हैंडराइटिंग स्टाइल और हाईली कर्व डेकोरेटिव फॉन्ट्स इन सिंपल सोशल डिजाइन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डार्क बैकग्राउंड कंट्रास्ट हैक। अगर हमने डार्क बैकग्राउंड लगाया, कंट्रास्ट हैक है हमारा, उसके लिए क्या करें? यूजिंग कंट्रास्ट मार्क्स। आपको क्या करना चाहिए? कंट्रास्ट मार्क्स के यूज करना चाहिए। फर्स्ट क्या है? फिक्सिंग कॉम्प्लेक्स फोटो। अपनी फोटो को फिक्स करें कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स और बिजी वर्क स्पेस बैकग्राउंड फोटोज मेक रीडिंग डायनामिक टेस्ट ओवरलेस नियरली इम्पॉसिबल। जो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, बिजी वर्क स्पेस होगा, बैकग्राउंड फोटोज के ऊपर डायनामिक टेस्ट रीड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपके पास कोई फोटो है और उसके ऊपर ही आपने कोई डायनामिक टेस्ट लिख दिया तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, वो इम्पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे आपकी फोटो भी लगी रहे
और आप जो उसमें लिखना चाहते हो, जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, वो भी आप इजीली दे दो। क्या सॉल्यूशन है इसका? ड्रॉ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक बिटवीन बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट लेयर, set color to pitch black and drop transparency opacity to 40% to 50% to let white font pop out safely। बैकग्राउंड और टेक्स्ट लेयर्स के बीच में एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ करें और कलर डार्क ब्लैक सेट करें और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी उसका ऑपोसिटी ड्रॉप करें ताकि जो वाइट फॉन्ट होगा वो आपकी सेफली पॉप आउट हो सके। समझ गए आप सभी? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? मॉड्यूल 3 किस पे बेस्ड है? ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है जो आपके इंस्टाग्राम के क्रॉसिल्स होते हैं, यूट्यूब हाई क्लिक थंबनेल होते हैं एंड लिंक्डइन पीडीएफ स्लाइडर होते हैं। लेट्स लर्न डायमेंशन ऑप्टिमाइज स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? इंस्टाग्राम कैरो यूज पाइपलाइन। जब हम इंस्टाग्राम पे कोई पाइपलाइन में कोई हम यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? हुक सेटअप। हुक सेटअप क्या है? स्लाइड 1 पर क्यूरियोसिटी ट्रिगर हेडलाइंस प्लेस करें। प्लेस अ पावरफुल क्यूरियोसिटी ट्रिगर हेडलाइन ऑन स्लाइड 1। आप स्लाइड 1 पे क्या करेंगे? जो आपकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर्स होगा उसकी हेडलाइन को आप प्लेस करेंगे। सेकंड क्या होगा आपका? पेन पॉइंट। पेन पॉइंट क्या है? स्लाइड 2 पर टारगेट कस्टमर जो मिस्टेक्स और पेन पॉइंट्स फोकस करें, मतलब आपकी जो मिस्टेक्स होगी उसको करने से बचे। फोकस ऑन योर टारगेट कस्टमर मिस्टेक एंड पेन पॉइंट्स ऑन स्लाइड 2। थर्ड क्या है आपका? वैल्यू कोर। वैल्यू कोर में क्या है? स्लाइड 3 और 4 पर आप स्टेप सॉल्यूशन एक्सप्लेन करें और शेप्स के साथ। स्लाइड 1 पे आपने क्या लिया? क्यूरियोसिटी ट्रिगर हेडलाइन दे दी। सेकेंड स्लाइड पर आपने टारगेट कस्टमर मिस्टेक्स के पेन पॉइंट्स दे दिए। अब थर्ड स्लाइड पे आप क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ स्लाइड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे अपने सॉल्यूशन को क्लियरली। किसके साथ? शेप्स के साथ। अगर आपने कुछ लिख रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप उसके साथ साथ कोई शेप ऐड कर दो, क्योंकि अगर कोई शेप होती है, कोई पिक्चर होती है, तो उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड सीटी। स्लाइड सीटी क्या है? जो आपका लास्ट पेज होगा उस लास्ट पेज पर आप शेयर एंड सेव ट्रिगर कैल आउट्स लगाए। ठीक है, आपने बोल दिए तो हम बोल भी देते हैं कि शेयर करिए, लाइक करिए, पर उसका एक स्लाइड सीटी लगा दीजिए, प्लेस कर दीजिए एक हाई इम्पैक्ट में शेयर एंड सेव का ट्रिगर जो आपके क्लाउड्स में ऑन द लास्ट स्लाइड या आपकी लास्ट स्लाइड में जाता है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? हाई सीटीआर यूट्यूब थंबनेल। जब आप हाई सीटीआर में एक यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करते हो मोबाइल फॉर मोबाइल क्लिक्स, तो कैसे होगा? मैक्सिमम 4 वर्ड्स हुक। मैक्सिमम 4 वर्ड्स हुक से क्या है आपका? डू नॉट रिपीट द वीडियो टाइटल बार, राइट अ बोल्ड कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट हुक हेडलाइन ऑन योर थंबनेल। टाइटल बार में रिपीट मत करना, थंबनेल पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट हुक हेडलाइन लिखे। ठीक है, जो आपका शॉर्ट में हुक होगा, जो शॉर्ट में आप देना चाहते हो, सिर्फ उसी तरह के आप थंबनेल उस पे हेडलाइंस में अपने शो करें, वही आप डालें। सेकंड क्या है आपका? वाइब्रेट सब्जेक्ट ग्लो। वाइब्रेट सब्जेक्ट ग्लो में क्या आता है आपका? एड नियॉन रेडिकल रिंग्स और ग्लो आउटलाइंस बिहाइंड ह्यूमन सब्जेक्ट टू अचीव परफेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन। कैनवा में जो सब्जेक्ट इमेज के पीछे नियॉन रेडियल रिंग ग्लो ऐड करें और बैकग्राउंड सेपरेशन के लिए, और ऐड करें किसके लिए? परफेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है? कंट्रास्ट टेस्टिंग। कंट्रास्ट टेस्टिंग क्या है आपके? एक्सपोर्ट से पहले डिजाइन आपको 10% माइक्रो साइज जूम करके चेक करें कि रीडेबल लेवल्स है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दूर से इस तरह से देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, और जब आप उसे जूम करते हो तो उसके जो पिक्चर्स हैं वो फटने लगते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये मेरा कब कहाँ क्या मिस्टेक हो जाए। ठीक है, जैसे आपने फॉन्ट लगा हो ये, और बाद में जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो वो ऐसा हो जाए। ठीक है, तो एक बार जब आपने अपना सब काम कर लिया तो उसको जूम करके चेक कर लो कि हाँ मेरा ये ठीक है या नहीं है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लिंक्डइन डॉक्यूमेंट स्लाइडर। जब आप लिंक्डइन पे कोई स्लाइडर बनाते हो डॉक्यूमेंट, तो कैसे होता है?
कॉर्पोरेट मिनिमलिज्म, कॉर्पोरेट मिनिमलिज्म में क्या है आपका, आपके जो कीप डिजाइन क्लीन, आप अपने डिजाइन को क्लीन रखेंगे, अवॉइड करेंगे हैवी आइकन्स और अननेसेसरी वेक्टर्स ऑन आपके प्रोफेशनल पीडीएफ शीट में। जो आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा वो डार्क वॉयलेट थीम के साथ होगा और वो वर्क करेगा आपका एक्सपेशली वेल। ठीक है, कीप डिजाइन मिनिमलिस्ट, अवॉइड हैवी आइकन्स और अननेसेसरी वेक्टर क्लटर ऑन प्रोफेशनल पीडीएफ शीट। जो अननेसेसरी बातें होती है उसको नहीं लिखोगे, जो सिर्फ आपके लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो आप देना चाहते हो, प्रोवाइड करना चाहते हो, जिसको आप लोगों को समझाना चाहते हो, सिर्फ वही चीज दो। बेफालतू की अननेसेसरी बातें उसमें मत लिखो। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट फॉर्मेट रूल। आपको एक्सपोर्ट करना है अपने फॉर्मेट रूल को। जो लिंक्डइन होता है आपका, लिंक्डइन डॉक्यूमेंट पर अपलोड फॉर्मेट कैसे होते हैं, स्ट्रिक्टली होता है। किस पर होता है वो, पीडीएफ स्टैंडर्ड में। इससे आपके जो कस्टम वेक्टर है और टाइपोग्राफी की स्केल है वो पिक्चर्स परफेक्ट एंड डायनामिक रेंडर होती है। ठीक है, द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग लिंक्डइन डॉक्यूमेंट इज स्ट्रिक्टली पीडीएफ स्टैंडर्ड। This renders your custom vector and typography scale pictures for perfect and dynamic। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट स्ट्रेटेजी। जब हम फेसबुक पे पिंटरेस्ट स्ट्रेटेजी डालते हैं तो वो कैसी होती है। पिंटरेस्ट पोर्टेबल लेआउट है अगर हमारा, तो पिंटरेस्ट इज अ विजुअल सर्च इंजिन, ऑलवेज यूज वर्टिकल लेआउट 1000 into 1500 px विथ क्लीन रीडेबल हेडर्स। जो आपके पिंटरेस्ट ड्राइव सर्च ट्रैफिक होते हैं वो ऑलवेज यूज वर्टिकल पिन लेआउट का करते हैं 1000 into 1500 px का विद क्लीन टाइपोग्राफी हेडर्स के साथ। सेकंड आपका क्या है, फेसबुक इवेंट कवर। फेसबुक इवेंट कवर आप अरेंज करेंगे, जो आपका फेसबुक ग्रुप होगा और आपका पेज ब्रांडिंग कवर्स को करेक्ट सेंटर अलाइनमेंट में कोऑर्डिनेट के सेफली वैल्यूज पर ही अरेंज करें। ठीक है, अरेंज योर पेज ब्रांडिंग कवर स्ट्रिक्टली अराउंड द सेफ बाउंड्रीज ऑफ सेंटर अलाइंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज। नेक्स्ट है आपका लिंक एंचर्स। लिंक एंचर्स में क्या है, पिंटरेस्ट बोर्ड एंड एफबी बैनर्स रिक्वायर हाईली डिस्क्रिप्टिव सर्च ऑप्टिमाइज मेटाडाटा कीवर्ड्स अलोंग विद कस्टम इमेजिनरी। प्रिंटर्स जो बॉर्डर और एफबी जो बैनर्स के रिक्वायर्ड होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव हाई सर्च मेटाडाटा कीवर्ड्स के एम्बेडेड अलोंग कस्टम इमेज, वो आपके कैसे होने चाहिए, लिंक एंचर में जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा रील्स एंड मोशन असिस्ट। ये क्या है आपका, शॉर्ट फॉर्म पोर्टेबल वीडियो एडिटिंग, टाइमलाइन स्पेसिंग रूल्स एंड ट्रांजिशन एनिमेशन दैट कैप्चर एंड मेंटेन यूजर एंगेजमेंट। और क्या है, शॉर्ट फॉर्म पोर्टेबल वीडियो एडिटिंग, टाइमलाइन स्प्लाइसिंग रूल और ट्रांसपेरेंट एनिमेशन जो ऑडियंस को एंगेज रखेंगे। ठीक है, एडिटिंग वर्टिकल रील्स इन कैनवा। फर्स्ट क्या है, फ्रेम साइज एंड यूआई मार्जिन। इसमें क्या होगा आपका, आप एक यूज करेंगे 1080 इंटू 1900 इंटू px का कैनवा का साइज। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो जो टेम्पलेट एडिट करते वक्त वर्टिकल जो पैनल्स होते हैं उनको सेंटर सेफली ग्रिड पैरामीटर के अंदर रखें। जब भी आप एडिटिंग करते हो तो जो आपके एडिटिंग करते वक्त आपके वर्टिकल पैनल्स होते हैं और जो सेंटर सेफ्टी होती है उसको आप कोशिश करें ग्रिड पैरामीटर के अंदर ही रखें। उससे आपका जो फ्रेम साइज एंड यूआई मार्जिन होगा वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका एनिमेशन एंड ओवरले। एनिमेशन एंड ओवरले क्या है, आप इंपोर्ट करें रो मोबाइल फुटेज, एडजस्ट टाइमिंग ट्रैक लेयर क्लियरली ऑन द एडिटर टाइमलाइन एंड चूज स्टैंडर्ड सिनेमैटिक स्विप ट्रांजिशन। जो आपका रो मोबाइल रिकॉर्ड होगा इंपोर्ट करके बैकग्राउंड बी रोल्स क्लीन लेयर्स की जो टाइमिंग ट्रैक होगा वहां पर एडजस्ट करें और स्टैंडर्ड सिनेमैटिक स्वाइप ट्रांजिशन चूज करें। समझ गए आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, रिटेनिंग मोबाइल वीडियो ऑडियंस। वो कैसी होती है, 65% है, हाई रिटेंशन टारगेट करती है अपने डायनामिक ऑटोमेटेड कैप्शन।
इसमें क्या है आपका, जो आपकी वीडियो का कंटेंट है उसको एडिट करते वक्त आप ट्रांजिशन स्पीड हाई रखें, साउंड इफेक्ट की टाइमिंग सिन्योराइज होने से स्क्रॉल स्किप प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आप इंश्योर करें दैट क्लीन सबटाइटल टेक्स्ट लेयर रिप्रेजेंट ईच स्पोकन वर्ड डायरेक्टली इन स्कैन विद ऑडियो ट्रैक। जब भी आप ट्रांजिशन स्पीड लगाओगे एडिटिंग के समय तो साउंड की जो इफेक्ट होगा आप उसको ड्रामेटिकली डिक्रीज कर देंगे जब तक वो आपकी स्क्रॉल इसकी पोर्टेबल नहीं हो जाती। और वो कितना वर्क करती है, इतने में 65% आपको हाई रिटेंशन का टारगेट देगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मॉड्यूल 5, स्केल बैच एंड ग्रोथ। आपका जो स्केल होगा, बैच होगा और जो ग्रोथ होगी। कैनवा ऑटोमेटेड पैच क्रिएशन फ्रेमवर्क करती है जो प्रोफाइल डाटा को मॉनिटराइज और सोशल क्लाइंट्स को एक्विजिशन ब्लूप्रिंट्स देती है। क्या है, जैसे कि आपने बल्क क्रिएट 30 पोस्ट इन सेकेंड, जो बल्क है वो क्रिएट करता है 30 पोस्ट इन अ सेकेंड्स में। जैसे कि देखिए प्रिपेयर गूगल शीट्स, जब प्रिपेयर करते हो आप गूगल शीट तो कैसी होती है, सेव योर बल्क क्विट्स टिप्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन अ क्लीन डाटा ग्रिड एंड एक्सपोर्ट एज अ CSV फाइल। जो बल्क के क्विट्स होते हैं, टिप्स और स्टेटमेंट्स को डाटा ग्रिड प्रिपेयर करके CSV फॉर्मेट में लोकल सेव करें। अगर आपने कोई प्रिपेयर गूगल शीट्स बना रहे तो आप उसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। कैनवा बल्क ऐप ट्रिगर, ये क्या है, लोकेट एंड ओपन द बल्क क्रिएट यूटिलिटी टूल विद इन कैनवा स्लाइड बार एप्लीकेशन विंडो। कैनवा ऐप विंडो सेक्शन सर्च बार में बल्क क्रिएट यूनिटी एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, फील्ड डाटा मैपिंग। फील्ड डाटा मैपिंग क्या है आपका, टेम्पलेट बेसिक, जो आपके टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन के डायनामिक हेडिंग्स बॉक्स होते हैं वो राइट क्लिक में आपको मेन्यू में कनेक्ट डाटा फील्ड होते हैं आपकी मैपिंग पाथ, वहां पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक ऑन योर मास्टर स्लाइड, आपकी जो मास्टर स्लाइड होगी उस पर राइट क्लिक करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स चूज कनेक्ट डाटा उसको चूज करेंगे और लिंक योर टेबल कॉलम, आप उसको अपने कॉलम से लिंक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंट पेज रेंडर, ये क्या है आपका, हिंट द जनरेट बटन कैनवा विल इंस्टेंटली आउटपुट अप टू 30 कस्टम फॉर्मेटेड ब्रांडेड स्लाइड्स विद इन सेकेंड्स। जनरेट करेंगे किट, जो आपके जनरेट की हिट करते ही कैनवा विद इन सेकेंड्स अप टू 30 कस्टम फॉर्मेटिंग ब्रांडिंग पेज ऑटोमेटिकली रीड, जो रेंडर होगा वो कर देगा, वो ऑटोमेटिकली उसको रेंडर कर देता है 30 कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, परफॉर्मेंस एनालिटिकल इनसाइट्स। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एनालिटिकल इनसाइट्स में। जो आपका ये ब्लू पर्पल कलर दिख रहा है इसमें क्या है, ये सेव का ऑप्शन है। कैसा है, जो आपकी हाई वैल्यू स्टेप गाइड करता है, कितनी परसेंट, 45%। ब्लू वाला वो ऑप्शन क्या है, वो किसका है, शेयर का। शेयर कैसे होता है, रिलेटेबल मीम्स और ट्रेंड्स का, वो कितना परसेंट चलता है, 30%। आपके जो कमेंट्स चलते हैं, कमेंट्स कितना होता है आपका, डायरेक्ट CTA जो आपके प्रॉम्प्ट पॉल्स पे होता है वो कितना परसेंट होता है, 15%। और जितना आपका ये येलो वाला पोर्शन है ये कितना वर्क करता है, लाइक के लिए है। येलो पोर्शन लाइक के लिए, जो क्या है आपका कैजुअल एस्थेटिक पोस्ट के लिए, वो कितना परसेंट है आपका, 10% है। नेक्स्ट है हमारी सोशल एजेंसी सर्विस पैकेज। जो हमारी सोशल एजेंसी है उसका सर्विस पैकेजेस क्या है। अगर आपका पैकेज प्लान है एक स्टार्टर ब्रांड किट, अगर आप कोई स्टैंडर्ड ब्रांड किट ले रहे हो तो उसको आप डिलीवर्ड ऑफर में कितना करोगे, उसके साथ आप 3 ब्रांड की किट लोगे, 3 ब्रांड्स कलर लोगे, कस्टम आइकन लोगे और 5 टेम्पलेट्स लोगे। कैनवा जो टूल किट्स होती है उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, कैनवा ब्रांड में सेटिंग्स में जाओगे तो सेटअप की, कैनवा ब्रांड सेटिंग सेटअप, उसका एस्टिमेट रिटायर फी कितनी होगी आपकी, एक टाइम में आपको फी जो देनी पड़ेगी 150 से 300। ठीक है। फिर आपका क्या है, मंथली कंटेंट इंजन। मंथली कंटेंट इंजन में क्या है आपका, 12 स्टैटिक ग्राफिक लेंगे, 8 रील्स लेंगे और बल्क शेड्यूल्स करेंगे। कैनवा टूल किट्स नीड्स में किसकी जरूरत होती है, बैच असिस्ट की प्लस आपकी वीडियो की टाइमलाइन की। उसकी रिटाइन फीस कितनी मिलती है आपको, 500 to 1000 मंथ में। जो आपकी फुल साइट एजेंसी ग्रोथ होती है
वो कैसी होती है, आपको जो डेली पोस्ट मैनेजमेंट होता है आपको, और कस्टम थंबनेल होते हैं जिसमें आप ऐड करते हो ग्राफिक्स। वो कैसे टूल नीड्स है आपके, फुल कैनवा प्रो है जो टीम करते हैं सूट को, और उसके आपको रिटर्न फी कितनी मिलती है, 1500 मिलते हैं आपको इन अ मंथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।